गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आई होप आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी और आप लोग उनको देखते हो, लाइक भी किया करो। और आज हम लोग अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में आप लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ में आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक that is very important for us, not only in the academic education but also if I say to you that is any competitive exam आपका कोई भी competitive एग्जाम हो उसमें जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन से जरूर आते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है। टॉपिक जो है इजी है, हम लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना है। दैट्स नेम इज द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेंट्स जो टॉपिक है अपना, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कोई भी टॉपिक होता है उसका जो वर्ड होता है इसको मैं आप लोगों के लिए तोड़ करके या सबसे पहले इन माय क्लास आप लोगों को यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो डिटर्मिनर जो वर्ड है इसका मीन क्या होगा। डिटर्मिनर्स हम लोग किसको बोल सकते हैं। एक्चुअली डिटर्मिनर्स एक वर्ड है। देखो मैं आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन इसकी क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग इसको राइट डाउन करें मेरे साथ में। देखें, डिटर्मिनर्स इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड। एक्चुअली डिटर्मिनर्स है क्या? एक वर्ड है दैट कम्स बिफोर अ नाउन, दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आप लोग देखें, डिटर्मिनर्स जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले आता है और ये क्या करेगा हमको टू शो, क्या करवाएगा? शो करवाएगा भाई, दिखाएगा हमको, टू शो। एक्चुअली इट इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले आएगा और शो करवाएगा हाउ अ नाउन, हाउ अ नाउन इज बीइंग यूज्ड। जो नाउन है वो किस तरीके से यूज हुआ है। इट इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, एक नाउन के पहले आएगा टू शो और दिखाएगा हमको हाउ अ नाउन इज बीइंग यूज्ड, कि ये नाउन है किस प्रकार से यूज हुआ है, किस प्रकार से इसका यूज होता है। एक्चुअली इट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को अगर मैं आप लोगों के लिए एक दूसरे वर्ड में लिखूं तो इसको हम लोग एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है। ओके, डिटर्मिनर्स क्या है? एक ऐसा वर्ड है दैट कम्स, जो आता है बिफोर अ नाउन। अब आप लोगों के लिए एक वर्ड यहां पर दे रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन को अगर मैं दूसरे वर्ड में आप लोगों के लिए लिखना चाहूं तो नाउन को आप लोग अच्छे ढंग से लर्न करें और नाउन की जगह पर मैं यहां पर लिख रहा हूं एक वर्ड नेम। इट इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और नेम टू शो हाउ अ नाउन इज बीइंग यूज्ड। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो डिटर्मिनर्स है इसको हम लोगों ने कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है और कैसे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। डिटर्मिनर्स को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। डिटर्मिनर्स को मैं आप लोगों के लिए यहां पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलो इसको, डिटर्मिनर्स की सबसे जो फर्स्ट नेम है दैट इज कॉल्ड द आर्टिकल। आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत तो है ही नहीं। आप लोग लिखें जो टॉपिक है दैट्स इज द डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल। पहला नाम है इसका आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में सेकंड अगर हम लोग बात करें तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं डेमोन्स्ट्रेशन।
ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव ले लो इसको, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। थर्ड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो थर्ड में हम लोग बात कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, एक होता है अपना पजेसिव, एक हो गया हम लोगों का आर्टिकल, एक हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, एक हो गया हम लोगों का पजेसिव। एक की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द नंबरल। और फोर्थ की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फिफ्थ की, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्वांटिटिव। तो आप लोग इजी वे में समझें, डिटर्मिनर्स का टॉपिक है और डिटर्मिनर्स को मैंने आप लोगों के लिए 5 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है इसको, ताकि हम लोग इसको इजी वे में समझ सकें। डिटर्मिनर्स देखें, फर्स्ट तो है आर्टिकल, सेकंड है हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड है हम लोगों का पजेसिव, फोर्थ है हम लोगों का नंबरल, और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो दैट इज द क्वांटिटिव। एक बार हम लोग इनको इजी वे में समझते हैं। डिटर्मिनर्स को अगर मैं आप लोगों के लिए हिंदी वर्ड में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आप लोगों के लिए, निर्धारक शब्द होते हैं भाई ये, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड द निर्धारक शब्द। ओके, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। डिटर्मिनर्स को आई हैव डिवाइडेड हियर इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द आर्टिकल, while second is the demonstrative, third is the possessive, fourth is the numeral, and fifth is the quantitative. Okay, in this session केवल हम लोग आज जो बात करने वाले हैं आर्टिकल की ही हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली टुडेज टॉपिक जो है केवल आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल को हम लोग पढ़ तो लें, लेकिन कहाँ पर पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कौन से नंबर पर आता है, ये सारी बात बताने के लिए मैंने टॉपिक पूरा लिया है डिटर्मिनर्स। In the first session, today's session, I am going to tell you about the article. आर्टिकल की हम लोग बात करें तो आर्टिकल में हम लोग 3 पढ़ते हैं केवल, ए, एन और द। अगर हम लोग बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की हम लोग पढ़ते हैं इसमें दिस, दीज, दैट और दोज। ये 4 यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पजेसिव की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए जब नरेशन की क्लास ली थी तो वहां पर प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ चेंजिंग बताई थी। प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजिंग में एक हम लोगों ने जो टेबल पढ़ी थी उसमें केवल पजेसिव प्रोनाउन ही दिए हुए हैं, केवल पजेसिव प्रोनाउन ना होकर के पजेसिव क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर्स के रूप में देख लो इनको। जैसे कि हम लोग बात करें हिज, हम लोग बात करें अवर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हर, जैसे कि हम लोग बात कर लें यहाँ पर योर, ये जो सारे हैं दीज आर कॉल्ड द पजेसिव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नंबरल कौन से हो सकते हैं। नंबरल में हम लोग बात करेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स हो जाएंगे और हम लोगों का हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर्स। और क्वांटिटी में बाकी के जो सारे डिटर्मिनर्स बच जाएंगे उनको हम लोग ले लेंगे। जैसे कि इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सम की, हम लोग बात करें एनी की, हम लोग बात करें फ्यू की, हम लोग बात करें लिटिल की, और भी इसके अलावा खूब सारे क्वांटिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, देखें इज इट राइट, और मींस आप लोग एक बार इसको अपनी नोटबुक में लिख लें भाई। ठीक है भाई, इसको और देखें तो क्वांटिटेटिव ले लो आप लोग, इसको ले लो आप क्वांटिटेटिव, इसका जो प्रॉपर नेम है वो है क्वांटिटेटिव। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। और जैसा कि आप लोगों को आज के थंबनेल में दिखाई दे रहा है, वही क्लास, वही हम लोग आज बात करने वाले हैं।
और उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था कि जो आर्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी। आर्टिकल जो मेन जो टॉपिक है दैट इज़ द डिटर्मिनर्स। हम लोग आगे की बात करते हैं और आर्टिकल की ही हम लोग बात करते हैं। आप लोग टॉपिक लिखें, दैट इज द आर्टिकल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में ही बताया, जो ये वर्ड होता है इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं। आर्टिकल की बात करें तो एक तो आर्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। देखो भाई क्या फंक्शन करेगा, नाउन का। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। एक आर्टिकल की और बात करते हैं हम लोग, ये भी नाउन है और यहां पर इसका जो मीन होगा वो होगा लेक। 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आर्टिकल, आर्टिकल एंड आर्टिकल। आर्टिकल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्धारक शब्द डिटर्मिनर्स में क्या यूज है इसका। लेकिन आर्टिकल जो है, आर्टिकल का मतलब देखें तो एक तो अनुच्छेद भी होता है और आर्टिकल को नाउन में लें तो इसका मतलब लेख भी होता है। आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। चलो हम लोग आर्टिकल की ही बात करते हैं। एक तो इसको आर्टिकल नहीं बोलेंगे भाई, राइट प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा आर्टिकल। चलो आर्टिकल को आई हैव डिवाइड हियर फॉर यू इन 2 पार्ट्स। आप लोगों के लिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं आर्टिकल को। और फर्स्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट जो है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल, जबकि सेकंड जो है वो आप लोगों के लिए होगा डेफिनेट आर्टिकल। दोनों पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो भाई आर्टिकल एंड आई डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द इंडेफिनेट और सेकंड इज कॉल्ड द डेफिनेट। आर्टिकल में जैसे कि मैंने पहले जो बताया था आर्टिकल ए एंड द, और हम लोग बात करें मॉडर्न इंग्लिश की तो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग एक आर्टिकल और पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द जीरो आर्टिकल। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, आपने स्टार्टिंग में तो बताया नहीं। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोगों का जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पर हम जीरो आर्टिकल भी पढ़ते हैं, ठीक है। जीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल, वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ऐसे भी कुछ होते हैं जहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन टुडेज़ क्लास, आज की हम लोग क्लास में केवल और केवल ए और एन का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल। अगर हम लोग बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल की तो इंडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं ए को और एन को, और डेफिनेट आर्टिकल में हम लोग केवल एक वर्ड पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द। एक्चुअली क्या है, ये वर्ड हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना उस टाइम कभी तो हमारे सर जो पढ़ाते थे कभी तो इसको दा बोल देते थे, कभी दी बोल देते थे, कंफ्यूज। तो कई बार हम भी ऐसा सोचते थे पढ़ते टाइम पे कि शायद हो सकता है भाई टीचर बोलता बोलता परेशान हो गया हो द वर्ड को, इसलिए दी बोल दिया, ठीक है, ओके। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन द है या दी है, क्या इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है? आप लोग पूरी वीडियो देखना तो इसका आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, और जब हम लोग द आर्टिकल पढ़ेंगे तब भी हम लोग इसकी बात कर लेंगे। एक तो हो गया हम लोगों के पास में इंडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड हो गया डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे हैं ए आर्टिकल और एन की, और एक होता है जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल की हम लोग बात करेंगे अभी, और एक होता है हम लोगों का डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल तो एक्चुअली 2 ही हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। लेकिन इन द मॉडर्न इंग्लिश अगर हम लोग बात करें एक आर्टिकल और है दैट इज कॉल्ड द जीरो आर्टिकल। इज इट क्लियर और नॉट? यू कैन टेक वन स्क्रीनशॉट क्विकली। चलो
अब हम लोग बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आप लोगों से एक उम्मीद मैं ये रखता हूं कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको बोले जिनको की ज़रूरत है एंड दे वांट टू स्टडी, तो आप लोग उनको यू कैन सजेस्ट एंड यू कैन टेल देम कि आप यहाँ से इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले सकते हैं। एंड आई एश्योर यू दैट इफ़ यू टेक दीज क्लासेस प्रॉपरली यू विल गेट योर अचीव वन डे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं आज जो आर्टिकल है हम लोगों का, आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल इनडेफिनेट आर्टिकल की ही बात करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल, आप लोग नोटबुक लेकर के बैठा करें या आपको जो भी कोई इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर यू, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इनडेफिनेट आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो इनडेफिनेट आर्टिकल को भी आई हैव डिवाइड हियर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द एन while सेकेंड विल बी क्या होगा ए। एक बात और आप लोगों को फिर मुझे ध्यान आ जाती है, इसको तो हम लोग बोलते हैं एन, लेकिन उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आ। ध्यान रखिए भाई, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा आ। क्यों होगा? क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ड बन गया है और जब वर्ड बन गया है तो इसको हम लोग आ बोलेंगे। आ का प्रोनाउंसिएशन होगा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आई हैव अ पेन। देखो जैसे कि मैंने लिखा है, अब कोई आपसे पूछ ले, एक्चुअली इट इज वर्किंग एज अ वर्ड, ये एक वर्ड के रूप में काम कर रहा है। वर्ड मतलब होता है शब्द जो अपना एक अर्थ रखता है और इसका मतलब होगा एक। ओके, अब कोई आपसे कोई पूछ ले, चलो भाई आज आपने एक बात तो सीखी, इसको ए ना बोल करके आ बोलेंगे। अब आपसे कोई पूछ ले, चलो भाई हाव की स्पेलिंग बोलो, तो अब आप बोल रहे हो उसको HAVE, बोलो अरे आ क्यों बोल रहा है भाई, इसको तो ए बोल रहे हैं। बोले नहीं, अनिल सर ने पढ़ाया ना, मैं तो इसको आ बोलूंगा। नहीं, जब हम इसको एज अ लेटर यूज कर रहे हैं भाई, देन इट विल बी प्रोनाउंस ए, और जब हम लोग इसको एज अ वर्ड यूज कर रहे हैं दैट विल बी प्रोनाउंस्ड एन आ। ओके, आ कब बोलना है और ए कब बोलना है, मींस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ओके, हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग जैसे वीडियो को देख रहे हो तो अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। उस टाइम भी आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिल सकती है, तो यू कैन शेयर दिस चैनल फॉर योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ लुक हियर, ए और एन की हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली जब हमको इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ना है तो हमको एक छोटी सी बात और समझ में आनी चाहिए। क्या है, आज आप लोगों के लिए मैं ABCD सिखाता हूं भाई। देखो भाई, A-E-I-O और U, दैट इज कॉल्ड द वॉवल्स। भाई ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं फॉर क्लास, जब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5th से ही पढ़ रहे हैं शायद, और आज जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमको वही पढ़ने को मिल रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन दीज वर्ड्स? कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ये तो है हम लोगों के लिए वॉवल, और मैं आगे जो वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूं इसको आप लोग फॉलो करें। दैट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वॉवल लेटर्स। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं पूरे BCDFGHJKLMN PQRS TVWXYZ। अब देखो, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, कई बार Z बोलते हैं, कई बार Z बोलते हैं, तो वही प्रोनाउंसिएशन है। मॉडर्न इंग्लिश में Z बोल रहे हैं इसको, और ट्रेडिशनल इंग्लिश जो ब्रिटिश चल रही है अपनी, वहाँ पर इसको Z बोल देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, एक चैनल आता है ना, केवल Z बना होता है, तो इसको GTV बोलते हैं, ZTV नहीं बोलते इसको,
ओके नाउ कम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मीन्स हम लोग बात करें दीज 21 लेटर्स आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट लेटर्स while these words are these letters are called the vowel letters। ठीक है, हम लोगों को जो पढ़ाया गया है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं भाई। जहां पर भी हमको ए ई आई ओ यू दिख जाए एन लगा दो, और इनके अलावा कुछ भी आ जाए क्या लगा दो भाई, ए लगा दो। ये जो टेक्निक जो हम लोगों ने पढ़ी है अब इसको भूल जाओ भाई, चेंज कर दो। क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एक्चुअली इट इज नॉट बेस्ड ऑन दीज लेटर्स बट इट बेस्ड ऑन द साउंड। साउंड अगर मैं कहूं आप लोगों से फॉन्ट्स पे डिपेंड होता है। फॉन्ट्स मतलब कि ध्वनि पर, साउंड पे डिपेंड करेगा भैया। ऐसे नहीं कि आप लोगों को ए दिखाई दे रहा है, ए ई आई ओ यू आ गया तो फटाफट से एन चिपका दो वहां पे, और इसके अलावा ये दिखाई दे गया तो आप लोग यूज कर रहे हो किसका, ए का। आप लोग एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लें भाई इसका, देखो भाई। अब हम लोगों को यही बात पढ़नी है कि कहां पर तो हम लोग एन का यूज करेंगे, कहां पर ए का यूज करेंगे। चलो वही अगर हम लोग बात करें तो ए और एन जो है, एक बार हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों को मैं यहां पे कॉमन लेकर के चल रहा हूं। ए और एन, इनका यूज कहां पे होगा, ध्यान रखें सबसे पहले तो सिंगुलर नाउन में होगा भाई, सिंगुलर नाउन होगी ये। दूसरी बात देखो, वो जनरल नाउन भी होगा भाई। जनरल की बात करूं तो मीन्स वो स्पेसिफाई नहीं होगा और वो जनरल होगा, और जनरल के लिए मैं अगर एक वर्ड और कहूं आपको तो मीन्स वो कॉमन होगा। क्लियर, ठीक है। ए और एन का यूज कहां पे कर रहे हैं हम लोग, दोनों का हम लोग कॉमन यूज कर रहे हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बात करें तो जनरल नाउन। जनरल नाउन में बात करूं आप लोगों से, यहाँ बॉय लिखता हूं तो ये सामान्य है, ठीक है। और हम लोग ए और एन का यूज कैसे करेंगे वो बात करते हैं। सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग इनका यूज करेंगे, ये तो बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। प्लूरल नाउन के पहले इसका यूज नहीं होगा। ओके, हम लोग बात करते हैं, देखो भाई चलो हम लोग बात करें ए और एन दोनों का यूज सिंगुलर नाउन के हो रहा है और जनरल नाउन के पहले भी इनका यूज हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए और एन इनका अर्थ देखो भाई, अब क्या होता है, ए और एन कॉमन यूज कर रहे हैं, सामान्य कर रहे हैं, इंडेफिनेट कर रहे हैं, मीन्स जो परिचित नहीं है उसके लिए कर रहे हैं। तो इसका अर्थ जो होगा, एक तो हम लोग पढ़ते हैं वो तो है ही है भाई, एक की बजाय प्रॉपर हम लोग अगर इसका यूज लें तो दैट इज कॉल्ड द कोई। कोई के अर्थ में यूज होगा ए और एन। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है एक, मीन्स दैट विल बी इनडेफिनाइट फॉर यू। ओके भाई, ए और एन का यूज कहां पे कर रहे हैं हम लोग, सिंगुलर नाउन के लिए, जनरल नाउन होना चाहिए। और इसका जो अर्थ है हिंदी में अगर बात करें, एक होगा या क्या होगा, कोई होगा। ठीक है, ओके। आई हैव टोल्ड यू दैट कि हम लोग जो इसका यूज करते हैं वो ध्यान रखें। मीन्स अगर हम लोगों के लिए वॉवल साउंड आ रहा है, आप लोग नोट्स बनाए भाई, वॉवल साउंड आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे एन का। और हम लोगों के लिए अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे किसका भाई, स्वर का। मीन्स जब स्वर आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रही है तो हम लोग एन का यूज कर रहे हैं, और हम लोगों के लिए कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम लोग एन का यूज तो हम लोग ए का यूज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, फिर हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करेंगे भाई। हम लोग पहले एन की बात करते हैं भाई, एन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, फिर दोनों के हम लोग कॉमन भी करेंगे। देखो भाई, डैश आप लोगों के लिए लिखता हूं मैं, अब तक पढ़े जो
ऑरेंज डैश अनियन डैश अम्ब्रेला। ठीक है भाई, 3 एग्जाम्पल्स तो ये हैं, डैश ऑरेंज डैश अनियन डैश अम्ब्रेला। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, डैश छोटा सा एग्जाम्पल ले लो एक जो पढ़ते हुए आए हैं हम तक अब तक, डैश एलिफेंट। ठीक है, और मैं डैश आप लोगों से बात करूं तो हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी। एक एक्सेप्शन से ले दिया भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। देखो भाई साउंड देखें, ऑरेंज ओ स्वर है, इसका साउंड आ से होता है भाई, ओनियन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन होगा अनियन। अम्ब्रेला आ से साउंड है भाई, यूनिवर्सिटी या से साउंड है भाई। और एलिफेंट किससे साउंड है भाई, एलिफेंट। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए ए और एन दोनों का मतलब होता है एक या कोई। देखो भाई आप लोगों ने फिलअप कर लिए होंगे। देखो भाई अगर आप लोगों ने यहाँ पर एन फिलअप किया है तो रॉन्ग है भाई। किसका यूज करेंगे हम लोग, ए का। स्वर ध्वनि हिंदी के ले लो ना, अ ए आ ई उ ए ऐ अंग ए, ये ले लो आप। ठीक है, अगर इनसे कोई स्वर ध्वनि से कोई साउंड निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे एन का, नहीं तो हम लोग यूज किसका कर देंगे, ए का। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं भाई। डैश MLA डैश MP डैश SI। हम लोग बात करें डैश LDC। ठीक है भाई, MLA MP SI। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लें इसके, डैश SDM। अब देखो भाई अगर हम लोग वही वाले पुराने ढर्रे पर चलें, AEIOU दिख जाए लपक के चिपका दो क्या, N, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो A चिपका दो। उस रूल को आप भूल जाएं अब। क्यों, क्योंकि अब देखो ये M आ गया। अब देखो साउंड देखो इसका, M S L S। आप लोग साउंड देखें भाई, स्वर 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 और स्वर, जहां पर वॉवल साउंड्स आ रहा है, वी ऑलवेज यूज देयर एन आर्टिकल। ओके, एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। आंसर आप लोगों के मैच करें, कितने सही हैं भाई, एन 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 एन, और यहां पर भी क्या भर देंगे हम लोग, एन। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर विल, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, एंड दिस लेक्चर विल प्रोवाइड यू सम न्यू इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने अब तक पढ़ी है। ट्रेडिशनल जो रट्टा हम लोगों ने लगाया है, आप लोग उसको भूल जाएं, और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर्स के थ्रू कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, और अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स को आप लोग शेयर करें। आप लोग स्क्रीनशॉट लें। ये तो होगी बात ए एन दोनों की। चलो हमने ए के कुछ एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, इस बार लिख लेते हैं भाई, ए की बात कर लेते हैं। जब वर्ड के रूप में ले रहे हैं, आ का साउंड होगा। देखो भाई, डैश वन आइड मैन। ठीक है भाई, देखें आगे, डैश डैश एक्सरे। ए और एन दोनों मिक्सअप है भाई इसमें,
दोनों के एग्जाम्पल्स हैं, डैश बॉय। ठीक है भाई, ए के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, डैश हॉर्स, डैश काउ, डैश table. I have written here again 5 examples and I am giving you only 1 minute. आप लोग फटाफट से इसके आंसर्स लगाएं भाई। देखें भाई क्या आंसर होंगे, देखें। 1, देखें, एक्स, बॉय, हॉर्स, काउ, टेबल। साउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, 1 से है। अब देखो भाई, वही रेक्टिफिकेशन अगर होता हम लोगों का तो एन लगा देते, क्या हो जाएगा, अ वन आइड मैन, एक्सरे एन। रेक्टिफिकेशन होता तो वही गलत कर देते भाई, बॉय, टेबल आ, काउ आ, और हॉर्स आ। चलो, ये तो हम लोगों ने जनरल रिलेटेड पढ़ा। हम लोग इसके कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स, स्पेशल रूल्स देखते हैं कि हम लोग इनका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे नाउन में इसका यूज होगा। चलो, कुछ इसका एक आप लोगों को एक स्पेशल रूल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। देखो भाई, एक वर्ड है होटल, एक वर्ड है हिस्टोरिकल नोवेल। आप लोग नोट डाल करके लिखें, 2 वर्ड है होटल और हिस्टोरिकल नोवेल। यहां पर हम लोग यूज किसका करें, ए का या एन का, ए का या एन का, दोनों ही सही है भाई। होटल और हिस्टोरिकल प्लेस नोवेल जो है, यहां पर हम लोग दोनों का यूज कर सकते हैं। दैट इज एक्सेप्शन है आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भाई। कुछ स्पेशल इसके रूल्स हैं, उनकी हम लोग अभी बात करने वाले हैं भाई। देखो, कुछ वर्ड हैं वो हम लोगों को ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। देखो, जैसे है हरी, जैसे मैं पूरा एक बार दोबारा से लिखता हूं, यहां पर कुछ वर्ड हैं जैसे कि है हरी, जैसे कि वर्ड है पेन, जैसे कि वर्ड है LAUGH लाफ, जैसे कि वर्ड है, अगर मैं बात कहूं आपसे तो मीन्स नॉइस। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, हरी, पेन, लाफ, और जो वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं इन पर। और अगर हम लोग बात करें, हरी हो गया, पेन हो गया, लाफ हो गया, नॉइज हो गया। अगर मैं आप लोगों के लिए वर्ड लिखूं पिटी, क्या वर्ड है अपना, नेक्स्ट वर्ड है पिटी। पिटी वर्ड है तो भी हम लोग इसका यूज करेंगे, और हरी वर्ड है तो भी हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करें हेडेक की, HEADCH, हेडेक। और अगर हम लोग बात करें यहां पर हरी, पेन, लाफ, नॉइज, पिटी, ठीक है, हम लोग अगर हेडेक हो गया, और अगर बात करें हम लोग कोल्ड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये वर्ड्स दिए हैं, इनके पहले हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल ए का। ये फिक्स है भाई, लर्न करने पड़ेंगे। हरी, पेन, लाफ, नॉइज, पिटी, हेडेक और कोल्ड। अगर ये वर्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे किसका, ए आर्टिकल का। स्क्रीनशॉट लें भाई इसका फटाफट से। एक वर्ड और अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग इसी में लिख दो,
नोक, KNOCK, नोक मतलब खटखटाना। इसको हम लोग हेडेक बोलते हैं भाई, हेडेच नहीं बोलते। देखो भाई, हम लोग इसका प्रॉपर नाउन में भी यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी भी शहर के नाम के पहले, ठीक है, जो प्रॉपर है मीन्स उसका सही नाम है, उसके पहले भी हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल ए और एन, ठीक है। लेकिन कब करेंगे? जब ये हम लोगों के लिए महत्वहीन होगा, मीन्स या फिर अपरिचित होगा। भाई जब अपरिचित होगा या महत्वहीन होगा तो हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, मिस्टर शर्मा wants to meet you, wants to meet you। कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहता है। और अगर एक एग्जाम्पल और देख लो, देयर इज अ मिस्टर गांधी at the main gate, at the main gate। तो ये देखें हम लोग, तो प्रॉपर नाउन तो है, मिस्टर गांधी की जगह मिस्टर राहुल लिख लो आप लोग चाहो तो, ये प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले हम लोग यूज कर सकते हैं ए का। कब करेंगे? जब ये महत्वहीन होगा, मीन्स सिग्निफिकेंस इसका नहीं होगा, तो हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल ए का और आर्टिकल एन का। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, प्रॉपर नाउन के साथ में एक और लेंगे हम लोग, लेकिन उसके जैसा होना चाहिए जब हम लोग तुलना कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं, इसका यूज हम लोग करेंगे, कोई फेमस पर्सन है भाई, कोई फेमस पर्सन है, लाइक के सेंस में कर रहे हैं हम लोग, उसके जैसे के सेंस में। जैसे कि हम लोग बात करें, कोई फेमस पर्सन है, उसके रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ही इज अ गांधी, वो गांधी, वो एक गांधी है, वो कोई गांधी है ऐसे नहीं, वो गांधी के जैसा है, मीन्स उसमें क्वालिटी है गांधी के जैसे। जैसे कि लिखो, दिस मैन इज गांधी, दिस मैन इज अ गांधी, दिस मैन इज अ गांधी। दोनों को समझे, दिस मैन इज गांधी, ये व्यक्ति गांधी है, और अगर मैं कहूं दिस मैन इज अ गांधी, तो ये गांधी के जैसा व्यक्ति है भाई। एक और लिख लो, शी इज अ सावित्री, मीन्स उसके अंदर क्वालिटी है किसके जैसे? सावित्री के जैसे। आप लोग सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, देखें, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मीन्स अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। लास्ट अगर हम लोग बात करें तो एक और हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हम लोगों के पास में होंगे, कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे, एक्सक्लेमेशंस बिगेन होंगे। किससे होगा? देखो मैं बात करूं आप लोगों से, कुछ एक्सक्लेमेटरी अगर मैं करूं, कुछ वर्ड्स जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं? स्टार्ट्स व्हाट से?
अब देखो भाई व्हाट के बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं ए का और एन का, दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं, ए का भी कर सकते हैं और हम लोग एन का भी यूज कर सकते हैं। एक बार समझते हैं कैसे हम लोग यूज करेंगे। देखो व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करूं, व्हाट एन इजी लेसन। जैसे मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दूं, व्हाट अ सीन। इसमें हम लोग देखें तो हम लोगों ने आर्टिकल ए और एन का यूज किया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। लास्ट जो इसका रूल है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका यूज कहां पर होगा। इसके बाद में हम लोगों का ए और एन का आर्टिकल जो है ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे द आर्टिकल की। हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों के लिए होल कास्ट दिखाई दे रहा हो, होल कास्ट बोल दो या होल क्लास बोल दो, तो हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल ए का और आर्टिकल एन का। दोबारा से देखो, अगर हम लोग होल क्लास को या होल कास्ट को शो कर रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं ए का और एन का। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एन एलिफेंट, हैज अ ट्रंक। जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखूं, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिखूं, अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। आई हैव रिटन हेयर फॉर यू दीज 3 एग्जाम्पल्स। होल कास्ट को या होल क्लास को शो करने के लिए भी हम लोग आर्टिकल ए का और आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा जैसे कि हम लोगों ने एलिफेंट, एन एलिफेंट का मतलब एक ही हाथी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, होल कास्ट की बात हो रही है। अ डॉग का मतलब एक डॉग के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी क्लास के लिए, पूरी कास्ट के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का थर्ड, अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। अब देखो भाई यहाँ पर ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके दें और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के लिए आप लोग इसको भेजें। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से फ्रेंड्स।